अगर आपकी उम्र 13 से 21 के बीच में है तो इस वीडियो के अगले 10 मिनट आपकी लाइफ के सबसे बेस्ट 10 मिनट होने वाले हैं, आई एम श्योर। आज कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं, जस्ट एक बड़ी बहन या वेलविशर होने की हैसियत से सिर्फ 10 एडवाइजेस शेयर करूंगी जो मैं आपके इनर सेल्फ को देना चाहूँगी। ना तो मेरे पास कोई टाइम मशीन है और ना ही फ्यूचर की कोई प्रिडिक्शन, बट एक एल्डर और सिंसियर फेलो होने के नाते आपको सजेस्ट करूंगी कि आप वो गलतियां ना करें जिनसे आपको कोई स्ट्रगल या पेन फेस करनी पड़े, जो आजकल के कॉमन इश्यूज हैं जो टीनेजर्स फेस कर रहे हैं। वीडियो के स्टार्ट में मेरी सिस्टर इन लॉ के बेटे की मेहंदी के क्लिप्स और इसके बाद बाकी शादी की शॉपिंग के क्लिप्स आप एंजॉय करेंगे। और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपनी एज ज़रूर मेंशन करें। वीडियो को स्किप किए बिना लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीबडी एंड वेलकम बैक। Number 1 point is ignore what everyone of your age is doing. आपके स्कूल के सारे फ्रेंड्स हर ट्रेंड को फॉलो करते हैं, सोशल मीडिया स्पेशली इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहते हैं, रील्स अपलोड करते हैं, मेकअप के शौकीन हैं, हैंग आउट के लिए जाते हैं, बट आप ये सब नहीं कर पाते या करने में इंटरेस्ट या टाइम नहीं या माहौल नहीं। तो ये सोचे बिना कि वो लोग क्या करते हैं, वो ये सब करते हैं तो कूल हैं, मुझे भी ये सब करना है, तो ये गलत है, क्योंकि सबके इंटरेस्ट, गोल्स और प्लान्स अलग अलग होते हैं। अगर आप किसी चीज़ में इंटरेस्टेड ही नहीं तो इस चीज़ को ब्लाइंडली फॉलो करने का क्या फ़ायदा, या ख़ुद को खामखा प्रेशराइज करने का कोई मतलब नहीं कि सब ऐसे कर रहे हैं तो आपको भी ऐसा ही करना है, क्योंकि आगे चलकर सब अपने अपने डिफरेंट रास्ते पर होंगे। स्कूल से फारिग होकर कोई जॉब कर रहा होगा, कोई बिजनेस कर रहा होगा, कोई घरदारी, तो कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होगा। आप वो करें जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिसमें आप स्किलफुल हैं, या जो करने में आपको खुशी महसूस होती है। मतलब जिस काम को करने में आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर नहीं आपको कुछ करना पड़ता। क्योंकि अगर आप किसी भी काम को करने में डेडिकेटेड हैं ना, देन गिव योर हार्ड वर्क एंड एफर्ट टू इट। अल्टीमेटली यू विल गेट व्हाट यू आर मेंट फॉर। सो कुछ अलग और अपने थॉट्स के अकॉर्डिंग करना ही आपको दूसरों से यूनिक और डिफरेंट बना देता है। सो आई एडवाइज यू, डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद एनीवन। जो कुछ कर सको उसके डॉक्यूमेंट करो या डायरी लिख लिया करो, क्योंकि कुछ अर्सा बाद ना आप कामयाब होकर अपने उस दौर में किए गए फुलिश मिस्टेक्स पर हंसने वाले हैं फॉर श्योर। नंबर 2 इज स्टार्ट मास्टरिंग इन वैल्यूएबल स्किल्स। आजकल हम ना स्कूल और कॉलेज इसलिए पास करते हैं कि डिग्री हासिल करें, है ना, क्योंकि ऐसे करने से लगता है कि हम एक कोई स्किलफुल काम कर रहे हैं। असल में ऐसा होता नहीं, क्योंकि हमें लगता है कि हम इसके अलावा कुछ कर नहीं सकते। बिलीव मी, अगर आप 24 घंटों में से 20% मिनट किसी भी स्किलफुल काम को सीखने में लग गए ना, तो साल के बाद 20% मिनट्स के वो इक्वल 100 घंटे कन्वर्ट होकर 95% लोगों से आपको आगे ले जाएंगे फॉर श्योर। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि लोग इस सोच में 1 घंटा मेरे पास है नहीं और 20 मिनट से कुछ होने नहीं वाला, ये सोचकर फ्यूचर में पैसा कमाने का एक नादिर मौका गंवा देते हैं, और ये 20 मिनट आपके कितना काम आने वाले थे आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा। So, skills सीखना is one of the valuable investment for your whole life, I must say. Digital marketing, web designing, AI, automation, freelancing या इस किस्म की valuable skills आपको YouTube से free of cost सीखने को मिल जाएंगे। And believe me guys, आप लाइफ में वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ सिंपल डिग्री से पहुँचना पॉसिबल नहीं। Third point is stop worrying what others think. जब ये कहा जाए ना कि इस बारे में परेशान ना हो कि अगला बंदा क्या सोचता है, इसका मतलब ये नहीं कि एक फॉर्मल गैदरिंग में आप घर का एक लॉन का सूट पहन कर चले जाएं या आप नो पार्किंग के बोर्ड के नीचे अपनी बाइक पार्क कर दें, बल्कि मेरा मतलब है कि इतना भी दूसरों के सोचने से ना डरें कि आप अपनी लाइफ में ठीक से जी भी ना पाएं। इसका मतलब है कि हमें किन लोगों की बातों की केयर करनी चाहिए और किन की नहीं। इसके लिए 3 सवाल हैं। नंबर 1, वो इंसान आपकी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है। नंबर 2, इसका इरादा क्या है, आपकी जेनरस हेल्प करना चाहता है या नीचा दिखाना। नंबर 3, वो इस पर्टिकुलर बात के बारे में कितना माहिर है और उसका कितना तजर्बा है। अगर एक आम लड़की जिसकी ड्रेसिंग सेंस पुअर है वो आपके पहनावे पर उंगली उठाती है तो डोंट केयर, लेकिन अगर कोई फैशन डिज़ाइनर आपके आउटफिट में से कुछ एडवाइजेस करे तो उसको गौर से सुने और उस पर अमल करें।
पर तभी जब वो एडवाइजेस आपकी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग हो। सो आपको ऐसे टॉक्सिक लोगों की बातों का असर नहीं लेना चाहिए जिनको ऑलवेज दूसरों को नीचा दिखाने में खुशी मिलती है और ख़ुद को इम्प्रूव करने में इतना बिजी कर लें किसी को तनकीद करने का आपके पास टाइम ही ना हो या तनकीद सुनने का। जितना कम आप दूसरों को जज करेंगे उतना ही कम आप दूसरों की जजमेंट से डरेंगे। नंबर 4 पॉइंट इज प्रेजेंट योर सेल्फ कॉन्फिडेंटली। अब इसके लिए मैं आपको एक मिसाल देती हूँ। मेरी 2 क्लास फेलोज थी, आयशा और सना। आयशा बहुत लाइक फाइक थी पढ़ाई में, लेकिन दूसरों से बात करने में हमेशा हेजिटेट करती थी। दूसरी तरफ सना एक एवरेज स्टूडेंट थी, मार्क्स ठीक ठाक आते थे उसके, लेकिन उसकी एक बात अच्छी ये थी कि वो हर इवेंट में ना पर्टिकुलरली पार्टिसिपेट करती थी, खुद को पुश करके स्टेज पर लेकर जाती थी। दोनों सेम कॉलेज में गईं। आयशा अपने जॉब करियर से कभी बाहर ही नहीं निकली, ना कोई उसने दोस्त वगैरह बनाए, लेकिन सना ने नए लोगों से दोस्ती की और कॉन्फिडेंट होती गई। जब जॉब का टाइम आया तो आयशा को अपनी बेस्ट एकेडमिक रिकॉर्ड्स की वजह से अच्छी नौकरी मिल गई, लेकिन सना को उससे थोड़ी लोअर पोस्ट मिली ना। लेकिन चूंकि आयशा इतनी सोशल नहीं थी जहां दूसरों से बात करते हुए हेजिटेट करती थी, वहीं सना कॉन्फिडेंटली मीटिंग्स में अपने न्यू आइडियाज़ प्रेजेंट किया करती थी, जिससे टाइम के साथ साथ सना को प्रमोशंस पर प्रमोशंस मिलती गईं और आयशा पीछे रह गई। ये कहानी सिर्फ जॉब तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि लाइफ के हर फील्ड में। अगर आपको बोल्डली हर सिचुएशन फेस करनी आती है ना, और अच्छे से आपको बात नहीं करना आता, तो आप कितने भी एक्सीलेंट एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्यों ना हो, आप पीछे रह जाते हैं। इसलिए यहाँ मेरी 3 एडवाइजेज हैं आपके लिए। नंबर 1, डर बहुत लगता है और गला खुश्क हो जाता है, लेकिन डर से डरोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे, इसलिए जाओ और ट्राई करो। नंबर 2, जब भी मौका मिले किसी गैदरिंग में बात करने के लिए, आप ना करें, कॉन्फिडेंटली बोलें, चाहे फ्रेंड्स, फैमिली या कोई सोशल मीटिंग, ऑफिस मीटिंग हो। लोग जज करेंगे, हंसेंगे, लेकिन थोड़ी देर की ये बात है, उसके बाद आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे इंशाल्लाह। 3rd पॉइंट इज़ खुद को प्रेजेंट करना सीखें। जो ड्रेस आपको सूट करती है वो पहनें। नेल्स को क्लीन रखें, अपनी हाइजीन मेंटेन रखें। एक बात याद रखें, confidence is not like what others like. Confidence is like I will be fine. What if they don't like? ठीक है। 5th point is protect your mind. हमारा दिमाग एक कंप्लीट कंप्यूटर की तरह है। जो भी इसमें हम इनपुट करते हैं ना, आउटपुट वही मिलता है। अगर हम अननेसेसरी ड्रामा सीरीज और अनवांटेड इन्फ्लुएंसेस को फॉलो करते हैं ना, तो हमारा माइंड नेगेटिव बन जाता है। इसका रिजल्ट क्या होता है कि हम आहिस्ता आहिस्ता सेल्फ डाउटेड हो जाते हैं और लो फील करते हैं। अब यहाँ मैं ये नहीं कह रही कि आप सारे सोशल मीडिया ऐप्स डिलीट कर दें। इवन मेरी नज़र में सोशल मीडिया एक गुड टूल की तरह यूज़ करें, उसको एजुकेशनल इंस्पिरेशन के तौर पर यूज़ करें, लेकिन उन सब पेजेस को अनफॉलो कर दें जो आपकी पर्सनैलिटी पर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहे हैं। ऐसे कंटेंट डिलीट कर दें जो आपके टाइम और एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। सिंपली अनफॉलो देम। एल्गोरिदम को बताएं कि एक्चुअली आप किस तरह के कंटेंट में इंटरेस्टेड हैं। और हाँ, चूज योर फ्रेंड्स वाइजली। आंखें बंद करके अपने दोस्तों के बारे में सोचें, बिकॉज यू आर द एवरेज ऑफ दोज 5 फ्रेंड्स यू आर स्पेंडिंग मोस्ट ऑफ योर टाइम विद। अगर आप अपने दोस्त टॉक्सिक रखेंगे, गलत काम करते हैं वो, और आपको भी वही काम करने पर उकसाते हैं या फैसिनेट करते हैं, तो फौरन डिस्टेंस क्रिएट करें। सही दोस्त वो होते हैं जो आपको मोटिवेशन देते हैं, गलत काम से रोकते हैं और हर टफ सिचुएशन में आपके साथ शोल्डर बाय शोल्डर खड़े होते हैं। 6th पॉइंट इज डू व्हाट यू लव। स्कूल से कॉलेज तक हमें ज़्यादातर यही सिखाया जाता है ना कि पढ़ाई करो और करियर बनाओ, लेकिन इसके साथ 2 बातें ज़रूरी हैं जो हमारे जिंदा होने का एहसास दिलाने के लिए ज़रूरी हैं। पढ़ाई और पैसे के साथ साथ वो भी करो जो आपको करना पसंद है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, लेकिन बैलेंस में रखकर। अगर आपको बुक रीडिंग का शौक है, पेंटिंग पसंद है या कोई और भी शौक है आपका, तो उसको ज़रूर एंजॉय करें, लेकिन अपनी पढ़ाई और करियर को निगलेक्ट किए बिना, क्योंकि ये चीज़ें आपको ज़िंदा रखती हैं। इसलिए लाइफ को गुजारें नहीं, बल्कि इसको जिएं। और प्लीज़ अब यहाँ ये नहीं कहना कि मेरे पास तो ये नहीं तो वो नहीं, या पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते। जब आप सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं या रील्स देख रहे होते हैं या वेबसाइट देख रहे होते हैं, तब पेरेंट्स कहाँ होते हैं?
वो भी तो कहते हैं ना कि ऐसा ना करो, है ना। तो इस तरह कंप्लेंट्स को करना बंद करो और एक्शन लो, स्टेप उठाओ। जब मैंने YT पर चैनल शुरू किया था ना, तो मुझे एडिटिंग का भी नहीं आता था, लेकिन शौक था, डेडिकेशन थी, लगन थी, सब कुछ आ गया। बजाय इसके कि मैं कंप्लेन करती कि लैपटॉप नहीं है, फ़ोन नहीं है या माइक वगैरह नहीं है, सपोर्ट नहीं है, तो शायद मैं शुरू ही ना कर पाती। बट आज से ही कंप्लेन करना आप छोड़ दें, क्योंकि कंप्लेंट्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करती बल्कि अट्रैक्ट करती हैं। 7th पॉइंट इज़ प्रायोरिटाइज योर हेल्थ। सपोज़ आपके पास सब कुछ है, अच्छा घर, फ़ोन, गाड़ी, लेकिन आपकी हेल्थ ठीक नहीं, आपको बैक पेन है, डिप्रेशन है या आपकी बॉडी लेथार्जिक है, तो क्या आप सुखी हैं? नहीं। सबसे पहला सुख आपकी हेल्दी बॉडी है, एंड हेल्दी बॉडी कीप्स अ हेल्दी माइंड। 8th पॉइंट इज़ डू इट नाउ। जब मैं स्कूल में थी तो मुझे लेट कर पढ़ने की आदत थी, अपने रूम की विंडोज़ बंद करके पढ़ती थी, तो मेरी अम्मी आकर ना विंडोज़ खोल दिया करती थी और साथ कहती थी कि तुझे कब समझ आएगी। आज समझ आ गई है कि एक इंसान को हेल्दी रहने के लिए फ्रेश एयर और सनलाइट एक्सपोजर बहुत ज़रूरी है। सुबह सुबह और शाम से पहले सनलाइट एक्सपोजर एक कीमती ख़जाना है। इसके अलावा एक आपका सही सिटिंग पॉस्चर रखना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए एलिगेंटली बैठें, हंच बैक ना बना लें अपनी, और बिल्कुल स्ट्रेट होकर कॉन्फिडेंटली जब भी बैठें इस तरह से बैठें कि कोई लगे जैसे कोई बॉस बैठा हुआ है। 9th पॉइंट इज़ पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स। बचपन से स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने वाले बच्चों की हेल्थ और पॉस्चर बेहतरीन होगा उन बच्चों की जो स्पोर्ट्स में पोजीशन या पार्टिसिपेट नहीं करते। सो ऑलवेज ट्राई पार्टिसिपेट इन गुड सपोर्ट एक्टिविटीज़, लाइक आप हॉकी खेल लें, आप क्रिकेट खेल लें, बैडमिंटन खेल लें, एथलेटिक्स में कहीं पे भी आप इन रहें ताकि आपकी बॉडी बिल्कुल हेल्दी रहे। बेहतर होगा कि उन बच्चों के जो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं करते, आप उनकी तरह ना हो, आप किसी भी स्पोर्ट्स के साथ खुद को एंगेज करके रखें। क्योंकि ना एक बात है, चाहे हम स्टडीज़ कर रहे हों या अपना कोई काम, पूरा टाइम एक ही जगह और पॉस्चर में बैठे रहने से ना हंच बैक पेन, स्ट्रेस, एंजाइटी लेवल बढ़ेगा। सो बेहतर है कि ज़्यादा से ज़्यादा 24 आवर्स में खुद को एक्टिव मोड में रखें। नेक्स्ट पॉइंट इज़ बी ग्रेटफुल टू योर पेरेंट्स। जब हम बीमार होते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा हमारे पेरेंट्स परेशान होते हैं, है कि नहीं। लेट घर आते हैं तो वो वरीड हो जाते हैं, आपकी खुशी में ही वो खुश होते हैं और उसी को वही सेलिब्रेट करते हैं। दिल पर हाथ रखकर बताएं, आपके पेरेंट्स में से कभी भी किसी भी मौका पर लाइफ में एक दफ़ा भी ऐसा हुआ है कि हमारे पेरेंट्स हमें वैल्यू ना करते हों, है ना। कभी कोई टाइम आपको नहीं मिलेगा कि उन्होंने आपको वैल्यू नहीं किया। हर चीज़ पर वो आपके परेशान होते हैं, बेशक आपको वो टोकते हैं, नाराज़ होते हैं, लेकिन सच तो ये है कि दुनिया में सिर्फ आपके पेरेंट्स हैं जो आपको अनकंडीशनल मोहब्बत करते हैं और आपकी फ़िक्र करते हैं। हम ना कभी स्कूल कॉलेज की दौड़ में, कभी फ़ोन पर, कभी दोस्तों में बिज़ी होते हैं। शायद वो खुद ना बदलें, लेकिन कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि उनके बच्चे उनके साथ टाइम स्पेंड करें, गप्पे मारें, डिनर्स साथ करें, कोई फ़नी शो देखें, उनकी कहानियाँ सुनें, उनकी फीलिंग्स को समझें और आज ही आंखें बंद करके ना उनका दिल से शुक्रिया अदा करें। बिलीव मी, आपको इतनी सी एफर्ट से ना आपकी उनके चेहरे पर जो खुशी होगी ना, वो प्राइसलेस होगी। 10th एंड लास्ट पॉइंट इज़ गेट क्लोजर टू अल्लाह। कभी कभी हमें लगता है ना कि लाइफ कितनी स्ट्रेसफुल है, तो अल्लाह को याद करें। कुछ लोग सोचते हैं कि अल्लाह के नज़दीक होना सिर्फ ओल्ड एज में ही ज़रूरी है, लेकिन ट्रस्ट मी, जितनी जल्दी हम अपने रब से ताल्लुक़ जोड़ लेते हैं ना, उतना ही स्ट्रांगली हम अपनी लाइफ के चैलेंजेस को फेस कर पाते हैं। क्योंकि लाइफ इज़ फुल ऑफ चैलेंजेस। कदम कदम पर आपको क्या क्या फेस करना पड़ेगा, कम ज़्यादा, छोटा बड़ा, लेकिन बहरहाल लाइफ इतनी ज़्यादा बेड ऑफ रोजेज़ नहीं है। जब भी हम लो फील करें तो जाए नमाज बिछाकर 2 रकत नफल अदा करके अपने रब के आगे हाथ जोड़कर अपनी परेशानी बयान करें। बिलीव मी, आप ना सिर्फ खुद को हल्का महसूस करेंगे, बल्कि अपनी परेशानी को आपने बहुत ही मेहरबान और महफूज हाथों को सौंप दिया, जो कि है अल्लाह ताला की ज़ात, जो कि बिल्कुल बेशक बेहतरीन निगहबान और कारसाज है, हर बिगड़े काम संवारने वाला है। तो अपनी लाइफ में 5 वक्त की नमाज की पाबंदी ज़रूर शामिल करें।
ऊपर बयान किए गए तमाम पॉइंट्स बहुत ही वैलिड नहीं होंगे जब तक लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट यानी कि अल्लाह ताला के साथ आपका ताल्लुक़ नहीं बनेगा और वो आपकी रूटीन का हिस्सा नहीं बनेगा इन फैक्ट. सो कनेक्ट टू अल्लाह टू कनेक्ट योरसेल्फ विद बेटर लाइफ and future for sure. So last of all, my dear teenagers, and not only teenagers, of course my dears and sweet children of early 20s, focus on these 10 points. ये points इतने basic और fundamental हैं कि आपकी अगली ज़िंदगी की बेहतरीन गाइडेंस और रहनुमाई के लिए अंधेरे में रोशनी की पहली किरण का काम करने वाले हैं, I bet. Because ये सारे points ना मैं अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ और ये मेरी लाइफ के एक्सपीरियंसेस का ही एक्सट्रैक्ट हैं, क्योंकि मैंने खुद पर भी ये एक्सपीरियंस किया है इस अर्ली एज में और अब अपने बच्चों का ये फेज़ भी इंजॉय कर रही हूँ. सो एक दफ़ा इस वीडियो को देखने के बाद खुद को ज़रूर जज और एनालाइज करें कि कहाँ आप लैग कर रहे हैं. So try to fix it now. So guys, this was all for today. If you like this video, then do subscribe to Mania ATF and press the bell icon to get the notification of every video in time. See you all soon inshallah in very next video. Till then, Allah Hafiz and bye bye.